सो अगर आपको जनरल एंट्री में आपको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है तो कैसे आप इसको चढ़ाएंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना होगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। सपोज दैट अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 25-26 चल रहा है। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस डालूंगा इसके लिए तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो 24-25 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही वो होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस 25-26 के लिए। तो सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट सीरीज बनानी पड़ेगी जो 24-25 का हो। तो इसमें मैंने बना रखा है डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज, जो आपको मैं एक बार दिखा दूं ताकि आपको डाउट क्लियर हो सके। तो डॉक्यूमेंट नंबरिंग में जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे आके चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज जो बना हुआ है वो 24-25 के लिए है या नहीं। तो ये मैंने बना रखा है, आप देखेंगे 24-25 ऑलरेडी इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा था तो ये बना हुआ। बट इन बिटवीन होता क्या है कि पोस्टिंग पीरियड आपका क्लोज हो जाता है, तो पोस्टिंग पीरियड भी आपको आके ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे और ये जो हमारा पोस्टिंग पीरियड है 24-25 का दिसंबर मंथ का, उसको हम ओपन कर लेंगे। ये जो हमारा है इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा मार्च महीने का पोस्टिंग पीरियड है, इसको मैं यहाँ पे आया अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद अब क्या करूंगा मैं, अब उसके बाद हम मैनुअली पहले जनरल एंट्री चेक करेंगे कि ये हमें एंट्री करने के लिए अलाउ करता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा और डेट डालूंगा 31 मार्च 03, तो देखिए अपने आप इसने डॉक्यूमेंट सीरीज को आइडेंटिफाई कर। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है, एंट्री नहीं करनी है, बस हमें ऐसे मैनुअली डेट डाल के चेक करना है कि हमारा जो ऑटो डॉक्यूमेंट सीरीज उठाना चाहिए एज पर द डेट वो रिकॉग्नाइज कर रहा है सिस्टम या नहीं कर रहा है। इसे करने के बाद आप ये चेक कर लेंगे इसका लोकेशन वगैरह क्या है, किस लोकेशन पे करने हैं, ब्रांच है वो क्या है। और इसको करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप अपना टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट कैसे निकालना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां पे चले जाइए। इसमें 2 टेम्पलेट बनेंगे। फर्स्ट टेम्पलेट जो होगा वो आपका OGDT हेडर टेबल का बनेगा और दूसरा जो होगा वो होगा GDT1 ये डिटेल टेबल का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आते हैं हेडर टेबल किसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो डिटेल जाता है इसको हेडर टेबल बोलते हैं और ये जो नीचे जाता है इसको डिटेल टेबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर टेबल बनाएंगे। तो हेडर टेबल के लिए OGDT टेम्पलेट लेंगे और ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा सी ड्राइव में जाके, आपको ये बता रखा है पाथ, आप वहां पे आएंगे। इसमें हम ये सारे फील्ड लेंगे जो फील्ड हमें डालने हैं, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा तो ये हम डाल देंगे यहाँ पे 87, क्योंकि 86 तक बना हुआ तो इसको 87 कर। उसके बाद रेफरेंस डेट किस डेट में डाल रहे हैं, 31 मार्च में डाल रहे हैं और इसमें हम रिमार्क में डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 25। इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे टैक्स डेट में सेम डेट डालेंगे, फिर उसके बाद वैलिडिटी डेट में डालेंगे। सीरीज कौन सा आपको लेना है, जो आप सीरीज की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए जब मैं यहाँ पे कर्सर डाल रहा हूँ तो नीचे कॉर्नर में आप देखेंगे सीरीज का वैल्यू 128 आ रहा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद ये डेट सेम होगा। जो लोकेशन होगा वो लोकेशन हम यहाँ पे डालेंगे। तो लोकेशन कोड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोकेशन कोड है वो 2 पे है गाजियाबाद, तो मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा लोकेशन कोड, ये मैं यहाँ पे 2 डाल। ठीक है, लोकेशन कोड क्रिएटेड बाय 2। उसके बाद आगे चलेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे फाइल में जाके हम इसको सेव कर लेंगे। अभी हमारा टेम्पलेट एक टेम्पलेट बन गया, क्या किसका, हेडर का, OGDT बन गया। टेबल का नाम क्या होता है, OGDT। अब डिटेल टेबल जो होता है उसका क्या नाम होता है, GDT1। अब GDT1 जब आप बनाएंगे तो ये टेम्पलेट आप निकालेंगे वहां से और इसमें आप सारा डिटेल्स फिल करेंगे कि किस वेंडर को क्या अमाउंट क्रेडिट होगा और साथ में आप ओपनिंग बैलेंस अकाउंट लेंगे। यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स नंबर, एक ही डॉक्यूमेंट्स नंबर पे जाएगा तो इस सब में हम 87 डालेंगे, जितने भी है सभी में, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आए, इसको हमने मेंटेन कर दिया अप टू यहाँ तक जहां तक हमारा। अब इसमें लाइन नंबर जाता है, तो आपको पता है लाइन नंबर हम 0, 1, 2 सो ऑन चलता है, तो यहाँ तक मेंटेन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो अकाउंट है इसमें सिर्फ GL अकाउंट जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम GL अकाउंट का कोड यूज करेंगे। अगर GL अकाउंट नहीं यूज करके ओनली वेंडर यूज कर रहे हैं तो वेंडर का कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं शॉर्ट नेम पे। तो ये हमने जितने भी वेंडर थे वो सारे वेंडर मैंने डाल दिए, उसके जो क्रेडिट बैलेंस थे वो यहाँ पे मैंने डाल दिया और इन सब का सम कहाँ जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। क्योंकि जब तक व्हेनेवर द क्रेडिट बैलेंस शुड नॉट बी इक्वल टू डेबिट बैलेंस, तब तक ये आपको जनरल एंट्री अलाउ नहीं करेगा। तो इन सब का सम आप देख रहे हैं
तो इस किसके बराबर है, इसके बराबर है 601062 और इस बैलेंस को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपका ये बैलेंस इसका सम इसके बराबर नहीं होगा तो अनबैलेंस वैल्यू का एरर देगा, तो ये आप चेक कर लेना। यहाँ पे डेट्स डाल देंगे सब कुछ, ठीक है, जैसे हमने मेंटेन कर रखा है, जिस डेट में डाल रहे हैं डेट डालने के बाद यहाँ पे हमने लोकेशन डाल दिया एंड देन बीपीएल आईडी, जो कंपनी का जो आईडी है वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप देखिए ये बीपीएल आईडी आता है, जो आपका ये है ब्रांच, ये बीपीएल आईडी आता है, ठीक है। इतना करने के बाद हम इस टेम्पलेट को सेव कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, DTW से इसको मिग्रेट करेंगे। तो हम अपना DTW में लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए, ये DTW में मैंने लॉगिन किया। DTW में लॉगिन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें टेम्पलेट को मैप करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट पे, इंपोर्ट पे आने के बाद नेक्स्ट में जाने के बाद जैसा कि ट्रांजैक्शन डेटा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ऐड न्यू डेटा, हम पहली बार न्यू डेटा ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट। अब कहाँ है हमारा फाइनेंशियल में जनरल एंट्री, तो फाइनेंशियल में जाएंगे, जनरल एंट्री एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्री पे हम जो फर्स्ट है उसको ओजीटी है, जो हेडर टेबल है उसको मैप करेंगे, और जो सेकंड है इसमें हम लाइन डिटेल्स टेबल मैप करेंगे। तो ये हमारा GDT1 दोनों को मैंने मैप कर दिया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे सारे फील्ड प्रॉपर्ली मैप है या कोई वैकेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद आप अपना सोर्स डेटा चेक करेंगे। सोर्स डेटा में इसमें आप देख लीजिए ये रेफरेंस डेट मैंडेटरी है, क्योंकि यही आपका डॉक्यूमेंट डेट है। अगर आप ये डेट नहीं रहेगा तो एरर देगा, तो ये ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको सिमुलेट करेंगे। अगर सिमुलेट करने के बाद कोई एरर नहीं देता, 0 एरर है, इसका मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट परफेक्ट है। अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और हमारा डेटा इनपुट होगा। ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो गया। अब आप देखेंगे तो 87 नंबर डॉक्यूमेंट्स इसमें क्रिएट हो चुका है और हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुका है। तो इसको बंद कर दीजिए और फिर से ओपन कीजिए। तो अब आप जनरल एंट्री ओपन कीजिए। जनरल एंट्री ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल F कर देंगे। हम यहाँ पे 87 डाल देते हैं। ये देखिए 87 हमारा आ गया, जो 31/3 ये 31/3/2025 के डेट में हमने डाला है। ये आपका 87 डॉक्यूमेंट नंबर है, यही मैंने वहां पे डाला था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है, नंबर्स ऑफ वेंडर, नंबर्स ऑफ कस्टमर, तो ये टेम्पलेट आप यूज करते हैं। बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट यू कैन अपलोड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कस्टमर एज वेल एज supplier. So this is the total process by which you can upload the opening balance of the vendor and the customer. If any issue, you can call me at any time. And for the new batch, we are going to start the new batch, so you can call me on my number 5109744132. And every day I will upload the transactional data like this. In next video, I will upload the AP invoice data, then AR invoice data. So watch and subscribe the video and comment every video so that I get motivated and create the numbers of video. Okay, thank you. Have a nice day. Bye. हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो आज मैं कल आप लोगों के लिए सेशन किया था जिसमें मैंने वीडियो बनाया था कि आप अगर कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं बिल वाइज, तो कैसे आप AR इनवॉइस को टेम्पलेट से अपलोड करेंगे। तो DTW के थ्रू आप अपलोड करेंगे ट्रांजेक्शन डेटा AR इनवॉइस को, वो मैंने बताया। आज मैं बताने जा रहा हूं तो उस केस में अगर आपको परचेज का भी, अगर वेंडर का भी ओपनिंग बैलेंस डालना हो तो सेम प्रोसेस आप यूज करके आप वेंडर का भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं बिल वाइज। तो वो तो एक केस हो गया कि कैसे हम बनाएंगे रिजल्टेड करके। आज मैं आपको नॉर्मल केस बता रहा हूं कि अगर आपको बिल चाहे वो सेल्स का हो या परचेज का हो, उसको अपलोड करना हो बल्क में DTW के थ्रू, तो कैसे करेंगे, टेम्पलेट में किन किन फील्डों को ध्यान रखना है और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, जो एरर आएंगे, किस किस बात के एरर आ सकते हैं, कैसे आपको टेक केयर करना है, तो वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा डेटाबेस है मेरी कंपनी का, आप सभी को पता है जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। ये हमारा परचेज मॉड्यूल है और परचेज मॉड्यूल में हम आते हैं डायरेक्ट AP इनवॉइस। तो AP इनवॉइस पे आते हो तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सीरीज है 158, ठीक है। तो इस पे मैं आज के डेट में डॉक्यूमेंट चढ़ाऊंगा और जो डॉक्यूमेंट जो चढ़ाऊंगा, एक वेंडर मैं ले लेता हूं जिसमें इसके नाम से मैं डॉक्यूमेंट आपको बना के
चढ़ा के दिखाऊंगा। तो हमें इसके लिए 2 टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे। ये जो है आपका ये हेडर टेम्पलेट कहलाता है, दूसरा क्या है ये डिटेल टेम्पलेट है। इसका टेबल का नाम क्या है ओपीसीएच। देखिए जैसे मैंने कर्सर रखा नीचे कॉर्नर में यहाँ दिख रहा है जहां पे आपका विंडो का सिंबल आ रहा है 0 फॉर्म 141 आइटम 85 वेरिएबल 1 ओपीसीएच कॉन्टैक्ट कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज लेना है, इसको देखना है, तो आप मेरे वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। नंबर्स ऑफ वीडियो हमारे चैनल पे मोर देन 500 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। कुछ प्राइवेट हैं जो फॉर द मेंबर्स हैं, बाकी कुछ ओपन्स भी हैं। और हाँ, यदि आप हिंदी में नहीं जानते हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, यू कैन वॉच द वीडियो इन द इंग्लिश ऑल्सो। Just go in the on the video in the setting and you can change the types of the audio from Hindi to इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। बहुत लैंग्वेज उसमें अवेलेबल है। हिंदी मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज है और जो इंग्लिश में है वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब ने फीचर्स दिया है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। किसी भी वीडियो को आप हिंदी और इंग्लिश जिस भी भाषा में आप देख सकते हैं, देखना चाहे आप देख सकते हैं, तो आप उसके कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं अभी फर्दर आपको लास्ट जब होगा वीडियो तो मैं बता दूंगा। तो पहले आते हैं हम लोग इस पे। तो हमें क्या करना है, ये 2 टेम्पलेट लेनी है। कहां से टेम्पलेट आएगा, तो टेम्पलेट के लिए आपको मैंने बताया था कहां से आएंगे। ये मेरा जो आप जब प्रोग्राम फाइल में जाएंगे सी ड्राइव में आ जाइए। यहाँ पे सी ड्राइव में आए, सी ड्राइव में आपको एक प्रोग्राम फाइल होगा। प्रोग्राम फाइल में जब जाएंगे सेव फोल्डर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा ट्रांसफर वर्कबेंच एंड यहाँ पे आपको टेम्पलेट का फोल्डर मिलेगा और इस टेम्पलेट के अंदर आपको परचेज मिलेंगे। तो ये आप देखेंगे प्रोडक्शन, ये है परचेज मॉड्यूल और परचेज मॉड्यूल में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं एपी इनवर्स। हम लोग एपी इनवर्स यहाँ से टेम्पलेट लेंगे। नंबर्स ऑफ फील्ड हैं जो रिक्वायर्ड है। अभी हमें रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, ओपीसीएच एंड पीसीएच, जो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है और इस टेम्पलेट को मैंने प्रिसाइज कर यहाँ पे मैंने निकाला था और इसको प्रिसाइज कर दिया। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ओपीसीएच पे। जो हेडर टेबल होता है उसमें क्या क्या डिटेल जाता है हम उसको देखते हैं कि क्या डिटेल जाता है और कैसे हमें इस डिटेल्स को मेंटेन करना है। तो वन बाय वन मैं एक एक फील्ड को बताऊंगा। वॉच केयरफुली एंड आल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन मेक नंबर्स ऑफ वीडियो फॉर यू ऑल ऑफ यू ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। तो आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप गुड बैड जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हेडर टेबल पे। हेडर टेबल का नाम क्या है, ओपीसीएच। अब इस टेबल पे सबसे पहले हमें डालना है डॉक्यूमेंट नंबर। ये कहां से आएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, मैंने ये ठीक है। दूसरा ये आप देख रहे हैं इसका डॉक्यूमेंट सीरीज क्या दिखा रहा है 159। ये कहां मेंटेन करेंगे हम, ये देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरीज मेंटेन किया है क्योंकि सिस्टम को पता कैसे चला है किस सीरीज के अंदर में डॉक्यूमेंट बनना है, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट सीरीज डाल दिया। यदि आपका एक ही डॉक्यूमेंट सीरीज है सिंगल तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैचअप कर लेगा, आपको ये डालने की जरूरत नहीं, नो नीड टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट सीरीज हियर। ओके, सो अब उसके बाद क्या आ रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप लास्ट डे मैंने सर्विस टाइप बनाया था, तो यहाँ पे एस था, यहाँ पे क्या है आइटम का बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये आइटम के लिए कैपिटल आई जा रहा है, तो ये मैंने कैपिटल आई डाला है डॉक्यूमेंट टाइप में। उसके बाद डेट, आज का डेट है, इसमें डेट जो डलाता है वो इस तरह से डलाता है, फर्स्ट में ईयर देन मंथ एंड देन डेट। तो आज 29 जून 2025 है, तो मैंने उस हिसाब से ये डेट डाल दिया। ड्यू डेट भी मैंने आज ही का रखा। वेंडर कोड किसका ये बिल है जिसको आप अपलोड कर रहे हैं, उस वेंडर का कोड मैंने डाल दिया। उसका कोई रेफरेंस है, जो वेंडर ने जो बिल दिया है उसका कोई रेफरेंस है तो वो रेफरेंस डाला है। रेफरेंस कहाँ डलाता है, ये यहाँ पे डालता है वेंडर रेफरेंस नंबर, कि वेंडर का इनवॉइस है जो आपको बिल दिया है वो डालना है, तो वो हम यहाँ पे ठीक है। तो ये वेंडर रेफरेंस हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। उसके बाद डॉक टोटल आपको डालने की जरूरत है कि सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। हमने आइटम की क्वांटिटी दे दिए हैं, उसके बाद यूनिट प्राइस दे दिए, तो मल्टीप्लाई करके सब कुछ टैक्स वगैरह लगा के ऑटोमेटिकली सिस्टम डॉक्यूमेंट टोटल कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे कुछ डालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर रेफरेंस 1 2 आप यूज करना चाहते हैं, उसमें कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। कमेंट में मैंने डाल दिया है कि ओपनिंग बैलेंस या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस तो जब 31 को डलेगा तब, क्योंकि आज डाल रहा हूँ तो मैं इसमें डाल देता हूँ फॉर टेस्ट फॉर वेंडर बिल, ये मैंने डाल।
फिर यहाँ पे टैक्स डेट सेम डेट वही रहेगा। ये क्या है, बीपीएल आईडी जो आपका ब्रांच का आईडी है वो 1 है। ये ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, तो कल मैंने दिखाया था आपको कि जब मैं बिल सप्लाई ले रहा था तो डबल डैश आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जीएसटी टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं तो ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ कॉर्नर में देखिए आ रहा है जीए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीएम एंटर करेंगे और सीरीज एंटर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हेडर टेबल बना लेंगे। सपोज दैट अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो एक बनाएंगे, इससे आगे अगर नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे 2 3 4 5 6 7 एंड रेस्पेक्टिवली जितने भी वेंडर कोड होगा इसी हिसाब से हम मेंटेन कर लेंगे। मेंटेन करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो हमारा और सीएसवी में हम सेव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस जो हमारा टेम्पलेट है वो हमारा ओपीसीएच का कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडर टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम जो आएंगे उसका टेबल बनाना है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटेल टेबल। इसका टेबल का नाम क्या होता है, PCH1। तो हमें PCH1 टेबल बनानी है। तो ये देखिए मैंने PCH1 जो यहाँ से टेम्पलेट लिया था उसी को प्रिसाइज करके मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो PCH में क्या क्या आएगा डिटेल्स वो देखना है। तो सबसे पहले PCH में आपका आइटम कोड आएगा, क्योंकि हम आइटम वाइज बना रहे हैं तो हमें आइटम्स डालने हैं, कौन कौन से आइटम है। ये आइटम अगर बैचेबल है सीरियल नंबर तो एक टेम्पलेट और आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, वो बैच का डिटेल्स होगा उसमें। तो ये सारे आइटम जो मैं चला रहा हूँ बैच का नहीं है, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा आप ट्राई करना, अगर नहीं होता तो मुझे ड्रॉप करना, तो नेक्स्ट वीडियो में बैच का डाल दूंगा लेटर ऑन कि अगर आपको जरूरत है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मेंटेन करेंगे जो हमने हेडर टेबल में मेंटेन किया था। 2 नंबर वही 2 नंबर सभी लाएंगे, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा उस पे नंबर्स ऑफ आइटम्स ये आएंगे। ठीक है, ये क्या है, लाइन नम है। लाइन नम कहां से आता है, तो आपको कल बताया था मैंने, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगा। तो जितने भी आइटम होंगे वहां पे ये लाइन नम हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने वो लाइन नम 0 से स्टार्ट करके 7 तक 8 आइटम में इस पे डाल रहा हूँ। ये आइटम कोड जितने भी आइटम्स होंगे जो यहाँ पे आप आइटम कोड डालते हैं वो सारे आइटम कोड जिसको अपलोड करना है आपको इनवॉइस में, वो सारे आइटम कोड आप यहाँ पे डालें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन डालेगा अगर आपने आइटम कोड डाल रखा है तो, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी आपका आइटम मास्टर बना हुआ है तो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली उठाएगा। देन इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसका शिप टू डेट क्या है तो वो डेट डाल दिया। प्राइस, यूनिट प्राइस क्या है, तो आप ये प्राइस ना डाल के आप ये प्राइस डाले, यूनिट प्राइस डाले तो भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा दोनों डालने के। तो मैंने डाला था तो दोनों ही डाल दिया प्राइस। तो ये प्राइस मैंने यूनिट प्राइस डाल दी, उसकी करेंसी डिफाइन कर दिया, किस वेयर हाउस में ये मटेरियल जाएगा, जो परचेज हो क्या है तो उस वेयर हाउस को मैंने डिफाइन कर दिया, क्या टैक्स कोड है उसका वो मैंने डिफाइन कर दिया, क्या उसमें विथहोल्ड आप उसमें टीडीएस लगा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एन किया। अगर आप टीडीएस लगाएंगे तो एक और टेम्पलेट बनेगा, दैट इज नोन एज INV5। INV5 टेम्पलेट आपको ऐड करना पड़ेगा टीडीएस के डिडक्शन के लिए। अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एन कर देंगे। ठीक है, अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे वाई करेंगे एंड देन INV5 टेबल आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे। लाइन टोटल डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके जीएसटी वगैरह करके ये वैल्यू निकाल लेगा। और इस तरह से आप प्राइस इस पे डाल देंगे और देन इसको आप किसमें, सीएसवी में सेव कर लेंगे। तो आपको ये वैल्यू डाल दिया। आप देखेंगे टेम्पलेट पे तो नंबर्स ऑफ फील्ड है, बट इसे प्रिसाइज करना होता है, नहीं तो आप इतने फील्ड के डिटेल्स डाल नहीं पाएंगे। इतना फील्ड डालना मैंडेटरी नहीं, जो मैंडेटरी फील्ड है हम वही डाल रहे हैं, जो मैंडेटरी नहीं उसे हमने डिलीट करके अपना प्रिसाइज टेम्पलेट बना लिया। तो आप कोशिश कीजिए वीडियो देख के अपना टेम्पलेट निकाल के बनाने का, खुद से बनाने का। अगर आप बना ले तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसमें आपको शेयर कर देंगे। बट आप खुद से कोशिश कीजिए, वीडियो को होल्ड कीजिए और जो जो फील्ड मैंने ले रखा है आप उसी फील्ड को यहाँ पे रखें, बाकी फील्ड को यहाँ पे डिलीट मार दीजिए। ये सारे आप देखिए मैंने फील्ड, ये जो है आपका ये टेम्पलेट है। ठीक है, इसमें नंबर्स ऑफ फील्ड है, बट इतने फील्ड को हम मेंटेन नहीं करते, जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसी को डालते हैं। अगर इसमें से वैसा फील्ड है जो मैंने नहीं लिया है, आपको रिक्वायर्ड है तो वो फील्ड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, बाकी अगर नहीं जरूरत है आप उसको नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये होता है। इसको अब करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना DTW ओपन करेंगे। तो जैसा कि मैंने DTW यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे आया। अपने लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे जाना है। आप यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा पे आने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करें, जैसा कि हमारा डेटा क्या है, ट्रांजैक्शनल डेटा। हम क्या कर रहे हैं, एपी इनवॉइस का डेटा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस जैसे आप एपी इनवॉइस चढ़ाएंगे इसी तरह से परचेज ऑर्डर का चढ़ा सकते हैं, इसी तरह से डिलीवरी का चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको एपी डाउन पेमेंट का है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का है तो चढ़ा सकते हैं। टेम्पलेट सबका अवेलेबल है, जस्ट थोड़ी सी आपकी R&D करनी पड़ेगी और आप डेटा चढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे, जैसा कि हम न्यू डेटा डाल रहे हैं तो ऐड न्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें कहाँ आएंगे, परचेज वाले सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये परचेज सेक्शन है। अब परचेज सेक्शन में आने के बाद आप एपी इनवॉइस डाल रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये हेडर टेबल है, ये आपका अप्रूवल है, ये आपका लाइन डिटेल मतलब डिटेल टेबल है। ये यहाँ पे ओपीसीएच मैप करेंगे, यहाँ पे ओपीसीएच 1 मैप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया और ये मेरा ओपीसीएच डेस्कटॉप पे मैंने बना के रखा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड ये आपका ओपीसीएच 1 पीसीएच 1 है, तो इस पे मैंने पीसीएच 1 को मैप करने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। और सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सोर्स फील्ड और टारगेट फील्ड को चेक करते हैं कि सभी फील्ड प्रॉपर्ली मैप है या कोई बैकएंड तो नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका टारगेट फील्ड मैप ना हो, ब्लैंक आ रहा हो, तो तब आप ट्राई करेंगे तो नंबर्स ऑफ एरर आएगा। तो आप इसको पहले चेक करेंगे, जैसे कि मेरा मैप है उसे मैप होना चाहिए, नहीं तो आपको मैप करना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्यूमेंट लाइन वाले टेबल को चेक किया पीसीएच 1 को, इसमें भी सारे फील्ड हमारे मैप है। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं सोर्स डेटा चेक करूंगा। तो पहले इसके सोर्स डेटा को चेक करूंगा यहाँ पे। तो सोर्स डेटा हमारा इस तरह से सभी दिख रहा है, परफेक्ट है, कोई भी दूसरे के कॉलम में नहीं किया है, अपने अपने कॉलम में सब ये फिक्स है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, ये चेक कर लूंगा। फिर दूसरे बार डिटेल टेबल पे आऊंगा, इसका सोर्स चेक करूंगा। तो ये आपका परफेक्ट लग रहा है, कहीं पे कोई एक दूसरे में लीन नहीं कर रहा, सब अपने अपने कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इग्नोर करिए एंड रन सिमुलेट कर देंगे। रन सिमुलेट क्या है, रन सिमुलेट करने से ये क्या करता है, जो हमारा सैप में डेटा है, आइटम मास्टर वगैरह या वेंडर जो भी आपने डाला है, वो अगर सैप में क्रिएटेड है तो उससे वो सिमुलेट करेगा और चीजों को फाइंड करेगा। अगर परफेक्ट होगा तो कोई एरर नहीं देगा। अगर वो चीजें है नहीं कोड और आपने टेम्पलेट में, आपके वेंडर कोड नहीं है, आपने टेम्पलेट में डाल दिया, आपके पास आइटम कोड नहीं है, टेम्पलेट में डाल दिया, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो आइटम पे मैंडेटरी हो और आपने नहीं डाला है, तो उस केस में क्या करेगा, ये एरर देगा। तो एरर को हमें सॉर्ट आउट करना होता है, तो इसीलिए हम सिमुलेट करते हैं। जब तक ये आपका सिमुलेशन में परफेक्शन नहीं दिखाएगा, जीरो एरर नहीं होगा, तब तक आप डेटा को मिग्रेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर रन सिमुलेट करेंगे। रन सिमुलेट करने के बाद देखते हैं कि इसमें एरर आता है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे एरर डिटेक्टेड 0 है, मतलब ये जो हमने टेम्पलेट बनाया है वो परफेक्ट है। तो आपको अभी नए में प्रैक्टिस करना होगा 1-2, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो परफेक्शन आ गया है। तो आप जब 2-4 बार 5 बार 10 बार वीडियो देख देख के आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये परफेक्शन आएगा। तो आपको करनी क्या है, वीडियो देख के, जो मैंने AR इनवॉइस का डाला, जो मैं अभी AP इनवॉइस का डाल रहा हूँ, इसी तरह से आप AR इनवॉइस का डेटा डाल सकते हैं। इसी तरह से आप परचेज ऑर्डर का बना के डाल सकते हैं, इसी तरह से डिलीवरी का बना सकते हैं। तो जितने भी तरह के डेटा हो सकते हैं आप उसका टेम्पलेट बनाइए और फिर उसको मिग्रेट कीजिए डाटा को। और जब आप मिग्रेट करेंगे 2-4 बार आपको प्रॉब्लम होगा, एरर आएंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते रह जाएंगे, आप में वो परफेक्शन आ जाएगा और इजीली आप डेटा को मिग्रेट कर पाएंगे। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद जैसा कि मेरा डेटा में कोई एरर नहीं है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलेगा इंपोर्ट। आप इंपोर्ट पे क्लिकेंगे तो क्या करेगा, ये आपका सैप में ट्रांसफर हो जाएगा डेटा। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब ये डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा, सैप में मिग्रेट। ये देखिए यहाँ पे विदाउट द एरर ये मिग्रेट हो गया। इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्या था हमारा 2 नंबर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया। यहाँ पे आने पर इसको मैं बंद कर दूंगा। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने एपी इनवॉइस डाला था वो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका एपी इनवॉइस जो था तो मैंने, अच्छा ये बिल ऑफ सप्लाई है, ये जीएसटी टैक्स इनवॉइस है। ये देखिए 3 नंबर बन गया, मतलब 2 नंबर पे हमने जो डेटा डाला वो डेटा यहाँ पे आ चुका। तो ये हमारा डेटा है, ये हमारा नहीं 14 नंबर है, हमें 2 नंबर लाना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने 2 नंबर डाल दिया, ठीक है। आज का डेट है, ये मैंने 2 डाल दिया और पोस्टिंग डेट क्या है, आज का है, तो मैंने ये आज का डेट डाल दिया। अब मैं इसको करूंगा तो ये देखिए ये हमारा डेटा था जो मैंने डाला, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली जो डेटा मैंने डाला था वो देखिए यूनिट प्राइस यहाँ पे आ गया, आपका जीएसटी टैक्स आ गया। जो मैंने बोला था कि आपको डालने की जरूरत नहीं है लाइन टोटल, वो लाइन टोटल वगैरह सब कुछ ये उठा के ले आया। देखिए यहाँ पे लाइन टोटल अपने आप उठा के ले आया। परफेक्ट वेयर हाउस जो मैंने डाला था उसमें आ गया। ये जीएल अकाउंट जो हमने मैप कर रखा है वो अपने आप आ गया, ठीक है। तो ये जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन से आता है। तो ये सब आपको करने के, ये आपने जो HSN कोड है ऑटोमेटिकली आएगा, आपको डालने की
जरूरत नहीं है जो आपने आइटम पे डाल मैप कर रखा है। अगर आपने HSN कोड नहीं डाला होता तो वो एरर देता है इसका। तो ये आपका आइटम्स है, ये देखिए यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट भी आ गया, बिफोर दिस आपका डॉक्यूमेंट टोटल यहाँ आ गया विदाउट टैक्स, अब ये टैक्स ऐड करके। तो इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट बन गया। जो मैंने ये डाला था रिमार्क, वो रिमार्क आ गया। अब आप इसकी अगर जनरल एंट्री देखेंगे तो आपको ये देखिए, मैं आपको जनरल एंट्री दिखा देता हूँ। तो ये आपका इसका जनरल एंट्री आ गया, क्योंकि जो वेंडर है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, GST आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है, SGST CGST एंड स्टॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्या जा रहा है, ये आपका डेबिट। क्योंकि स्टॉक आपने अभी GRPO नहीं किया था, डायरेक्ट AP इनवॉइस किया, इसीलिए इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे जा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रांजैक्शन करेंगे, इस तरह से हम लोग बल्क में डेटा एंट्री करेंगे। अगर सपोज दैट हमारे पास 1000 वेंडर होते, उसके बिल 1000 बिल बनते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्पलेट में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 नंबर, तो यहाँ से 2 3 4 5 हो और स्वैप अप टू 1000 चलता, ठीक है। उसी तरह से हेडर टेबल में जैसे हमने 1 के 2 के लिए बनाया था, उसी तरह 3 4 5 6 7 अप टू जितने भी वेंडर होते सभी के लिए बनते। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटा मिग्रेट करते हैं टेम्पलेट के थ्रू AP इनवॉइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको सभी चीजें समझ में आए हो। अगर कोई इशू हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एनी टाइम, एज ऑल ऑफ यू नो दैट द न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st of July. So if you are interested, please drop me message or call me for the session. Session will start from 1st July. The session generally will be in the evening from 9:30 to 11 p.m. and mostly people are working people, so there is no any issue to get the job in the same industry. So आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप। हाँ, द सेशन जो है वो चार्जेबल है, तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो भी वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री है, ओपन है, वो फ्री है। सेशन जो होगा वो चार्जेबल होगा, और इसके लिए आप भी प्रिपेयर रहे। सेशन ऑनलाइन होगा, आप अपने घर से बैठे आप सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा प्रोसेस है सेशन का, वो चीजें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, AP इनवॉइस का डेटा मिग्रेट कर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर किसी वीडियो को, हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देखना है और आपको सपोज दैट हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे। तो आप जैसे ही आप मेरे वीडियो को ओपन करेंगे, जैसे मैं आता हूं अपने चैनल पे आ गया, ठीक है। चैनल पे आने के बाद उस वीडियो में कैसे आप चेंज करेंगे लैंग्वेज को, वो मैं दिखा रहा हूँ। क्या क्या उसमें अवेलेबिलिटी है चेंज करने का, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ताकि आप अगर कभी चाहें तो अपने लैंग्वेज को, जो आप वो कंफर्टेबल नहीं है लैंग्वेज, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ये है, मैं अपने चैनल पे पहले चलता हूँ। ये हमारा YouTube स्टूडियो है, यहाँ पे तो ये वीडियो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ चला के कैसे आप उसका लैंग्वेज चेंज करेंगे। Total balance go. This has been reflected in this. If you want to check इसको इंग्लिश में चेंज करना चाह its general entry, then check it. This is your general entry. Go to this and fill the fit column with. This has become your party debit, and your opening balance has become credit. ओरिजिनल दिखा रहा। अब आप ये राउंड अप मैंने लगा रखा है, तो इसमें चला गया। ये आपका IGST पेमेंट। अब एक्चुअली इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो इसमें उसी तरह से आप सेकंड डॉक्यूमेंट इंग्लिश कर दीजिए। तो अब आप also see the second documents. If you see the second documents, then this has come. Its balance has come to this. Okay. You also want to check and अब यहाँ पे आइए, आप verify this. So you verify the data. Its balance is this, and the balance shown here. Both are the same. Okay. Both of our balances have been reflected here. Which date? 31. There is no need for any set code in this. No tax code is required. Just one tax code has to be applied. It has to be mapped to that. And if you check this, then your balance has been reflected here. Now, why is it divided into so many parts in 3 parts? So, payment terms are attached to it. So, if you remove the payment terms, then you will see these things here that you can go to the payment terms. Look here. These payment terms are made in 3 parts. This 40%, 40%, and 20%. That is why we have divided it into 3 parts and 3 installments. Okay? If you go to receive the payment, then it will show it individually in 3 parts.
स्थानीय भाषा में हमारा चैनल Now I will show you how to receive the payment. तो जनरली Okay, ओरिजिनल जो now I have वॉइस है done वो this. हिंदी में Now है, suppose और that जो we have आपका entered the YouTube opening की तरफ से balance. मिला है, Now we have to वो receive its आपका payment. So what recorded will है it do? इसका This bill will तो show ये us the पूरा due प्रोसेस bill. है You will आप come here. लैंग्वेज You will चेंज make करके देख incoming payment. Incoming इस payment चैनल में customer बहुत will सारे be वीडियो हैं selected here. जो आपके I यूजफुल select हैं, our बट customer इसमें कुछ जो C0. वीडियो हैं I जो selected it, मेंबर्स के लिए so हैं it will वो show आप नहीं us. देख सकते। Here we are ऑब्वियसली asking बात है, जो for it. मेंबर्स हैं वो So I will यूट्यूब को put पे कर रहा है, 36 मुझे नहीं here. पे कर रहा है, वो यूट्यूब को पे कर रहा है। तो Okay? यूट्यूब को जो पे कर रखा है तो वो Because आप when नहीं you देख have an पाएंगे, import तो case, उसके लिए now आपको see, निराश होने it की will जरूरत show the नहीं है। उसका कोई 31st of अल्टरनेट March. वीडियो आपको मिल So our जाएंगे, due बहुत सारे bill वीडियो of the बने हुए हैं, 31st of आप उसको March देख is that of सकते the हैं, ठीक है? customer. Now और its आप payment has अपनी come. नॉलेज So बना how will we फिर भी receive the अगर आपको payment? लगता When है you come कि here, मुझे you सेशन will see ज्वाइन that करनी what है, it is आप showing मुझे here. कॉल It is करिए showing you मैसेज two करिए bills of the और आप 31st of मुझे March. जो These सेशन three, 1 जुलाई which I से told you स्टार्ट that होगा 3 आप installments, उसको 1 ज्वाइन कर document, सकते हैं, 2 ठीक है? number documents which are तो आज के लिए divided इतना into ही 3 parts. So आप the first installment is this. और The second थैंक यू, installment is this. And हैव अ नाइस third, डे। suppose that your इससे first पहले वीडियो को installment बंद कर came. देता हूँ, You तो आपको selected, and वॉइस after स्टॉप कर selecting रहा it, होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने वीडियो बंद कर दिया। तो नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 5 टाइम 9 5 बार 9 74132। प्लीज कॉल डे में मत कीजिए क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, समटाइम मीटिंग्स होता है और कुछ भी हो सकता है और क्लाइंट के साथ बिजी होता हूँ, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर लीजिए। इन द इवनिंग यू कैन कॉल मी, इन द मॉर्निंग बिफोर द 9 AM यू कैन कॉल मी एंड डिस्कस विद मी एनीथिंग। सपोज दैट अगर आप किसी कंपनी में कोई अच्छे पोस्ट पे हैं और आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होना है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी कंपनी है जो अच्छी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो अगेन आई एम गोइंग टू अपलोड अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मैं अब ट्रांजैक्शनल डेटा कैसे अपलोड करते हो बताऊंगा। अभी लास्ट वीडियो में मैंने जनरल एंट्री का बताया था कि कैसे आप जनरल एंट्री, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो जनरल एंट्री के थ्रू आप अपलोड करेंगे। जैसे कि वेंडर है, कस्टमर है, इसके बैलेंस अपलोड करना है तो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस होता था कि हम अगर जनरल एंट्री के थ्रू डाल रहे हैं तो टैब बटन और कंट्रोल बटन दाब के हम टोटल वेंडर 1 बाय 1 सेलेक्ट करते थे, देन हम बैलेंस डालते थे, उसमें हम मैनुअली कर नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप DTW जो टेम्पलेट है उसको बना के आप तब अपलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है? अब दूसरा जो हमारा सीरीज है जो जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम कस्टमर के बैलेंस, जो हमारा डेटर्स है उसका बैलेंस हम कैसे बिल वाइज अपलोड करेंगे। जनरली जितने भी लोग हैं जो SAP बिजनेस 1 में इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं उनको बिल वाइज बैलेंस अपलोड करना प्रॉब्लम होता है। इजिली अगर बैलेंस अपलोड करना हो तो इजिली आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बिल वाइज अगर करना हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अपलोड। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि हाउ टू you can upload the data balance bill wise। तो इसको मैं आज करने जा रहा हूँ इस वीडियो को, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं SAP बिजनेस 1 पे। यहाँ पे मैंने SAP बिजनेस 1 पे क्लिक किया और अब मैं इसमें लॉग इन करूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरी अपनी कंपनी अंबिका एनर्जी, तो इसमें मैं लॉग इन कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 4 जो हमारा पासवर्ड हमने फिक्स कर रखा है उसको डाला और इसमें मैंने लॉग इन कर लिया। अब हमें करना क्या है, जो भी हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे वो क्या होगा 31 मार्च 2025 के डेट में होगा। दैट मीन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द 25 financial year is the opening balance of the 25-26 financial year। तो हम उसको अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें अपलोड करना है, हम यहाँ IR इनवॉइस का स्कीम कौन सा यूज करेंगे, हम इसमें स्कीम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सर्विस के केस में। आइटम के केस में हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको टोटल आइटम्स की जरूरत नहीं है, स्टॉक को यहाँ पे वैलिडेट नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या है बैलेंस वैलिडेट करना है बिल बाय, ताकि उस बैलेंस को आप रेक्टिफाई कर सके। क्योंकि आपने ऑलरेडी मटेरियल वेंडर को सॉरी कस्टमर को सेल कर चुका है और उसके बिल हैं जिससे पेमेंट आने हैं, तो आपको सिर्फ वो बैलेंस कैप्चर करना है, आपको GST अमाउंट भी नहीं कैप्चर करना है, क्योंकि GST अमाउंट क्या होगा ऑलरेडी आप GL अकाउंट में उस बैलेंस को आप अपलोड करेंगे।
तो हमें क्या करना है, ओनली उस बैलेंस को कैप्चर करना है जो एक्चुअल बैलेंस जो हमें कस्टमर से मिलेगा विदाउट जीएसटी। तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे हम जाएंगे तो जी अगर आप टैक्स वाइज करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी टैक्स इनवॉइस यूज करना है, फिर आपको एवरी केस के लिए टैक्स कोड को मैप करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑलरेडी आपको जीएल अकाउंट जो होंगे जिसमें आप टैक्स वैल्यू ले जा रहे हैं, आईजीएसटी एसजीएसटी सबके, तो उसमें भी आप बैलेंस आपको मिलेंगे और फिर यहाँ पे फिर आपको मैच कराना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, कंसोल जो टैक्स अमाउंट है, टैक्स बैलेंस है, उसको आप वहां पे मैप कर दो, वहां पे डायरेक्टली डाल दो और यहाँ पे ओनली वो बैलेंस लाओ जो कस्टमर से आपको रिसीव करनी है। वो कोई लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगा, आपका एसेट्स का पार्ट होगा। उस अमाउंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो कैसे हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे मैंने कस्टमर को सिलेक्ट किया, जो हमारा कस्टमर है, सपोज दैट मैं इस कस्टमर की बात कर रहा हूँ। एक मैं मैनुअल प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में। इसको लिया, फिर मैं यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई लूंगा क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस अगर करूंगा तो यहाँ पे जीएसटी टैक्स कोड मांगेगा जो वेरी डिफिकल्ट है सभी, और उसके लिए फिर मुझे आइटम्स भी देने होंगे। तो कुछ आइटम होंगे 18% के, कुछ आइटम होंगे 12% के, कुछ आइटम होंगे 5% के। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेंटेन द टैक्स। तो आपको इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल ऑफ सप्लाई में आना है और सर्विस का केस आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने एक टैक्स कोड बनाया है, वो टैक्स कोड क्या है, एग्जेम्प्टेड। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कोड कैसे बताएंगे ये फर्दर मैं बताऊंगा। और यहाँ इसको इस स्कीम को मैं यूज करूंगा और इस स्कीम से कैसे हम टेम्पलेट बनाएंगे, इच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। तो सबसे पहले इस कोड को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप आएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में सेटअप में आ जाइए, सेटअप में फाइनेंशियल, एंड फाइनेंशियल के अंदर आपको टैक्स मिलेगा। जब टैक्स में आप आते हैं तो टैक्स टाइप में जाएंगे। यहाँ टैक्स टाइप में आप ये देख रहे हैं वैट करके आता है जिसका अब यूज नहीं होता, बट मेरे लिए यहाँ पे यूज होगा। हम यहाँ पे आएंगे और वैट में हम एक एट्रीब्यूट बनाएंगे दैट इज नोन एज एग्जेम्प्टेड। इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे कोई भी जीएल अकाउंट आप मैप कर दे क्योंकि इसमें कोई वैल्यू जानी नहीं है, 0% का ये हम टैक्स कोड बना रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, एक जो अकाउंट है वो मैंने मैप किया आईजीएसटी इनपुट एंड यहाँ पे किया है पेबल, दोनों ही मैंने यहाँ पे मैप कर दिए, ठीक है। हमारा एट्रीब्यूट बन गया, इसको वैलिडेट कर दिया 10424। तो कैसे वैलिडेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डेट डालेंगे, यहाँ पे रेट डालेंगे। रेट हमारा 0% है तो हमने 0 पे डाल दिया और इस टेक्स्ट कोड को हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये ओनली एट्रीब्यूट बना है। अब इस एट्रीब्यूट के बाद क्या करेंगे, हम टेक्स्ट कोड बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम टेक्स्ट कोड एग्जेम्प्टेड जो बनाना है उसे ले लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, कंट्रोल F किया और यहाँ पे मैंने एग्जेम्प्टेड EX करके डाल दिया और ये आ गया एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे मैंने एग्जेम्प्टेड डाला था कोड में, डिस्क्रिप्शन में भी एग्जेम्प्टेड डाला था और यहाँ पे वैट मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया ये वैट का ऑप्शन आ गया और जो मैंने वहां पे एट्रीब्यूट आया था उसको मैंने यहाँ पे कोड सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा कोड बन गया एग्जेम्प्टेड। क्लियर। अब इसको बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, जिस भी कस्टमर का हमें ओपनिंग बैलेंस डालनी है उसका हमें टेम्पलेट बनाने होंगे। अब इसके लिए क्या होता है, 2 टेबल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके एक हेडर टेबल जाते हैं, इसका टेबल जो होता है OINV होता है और दूसरा जाता है आपका डिटेल टेबल दैट इज नोन एज INV1। टेबल का नाम क्या है, आईएल। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको इसका टेबल का नेम दिखाएगा, ठीक है। तो वो मैंने पहले इससे पहले वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप उसको आप ट्राई भी करना तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने क्या किया, ये टेम्पलेट निकाल लिया। हमने टेम्पलेट कैसे निकालते ये भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो जितने भी सेशन कराया है उसके वीडियो में है। हाँ, इन बिटवीन अगर आपको कोई सेशन ज्वाइन करना है, आपको ट्रेनिंग करनी है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम for the session. The training session will start from 1st of July and it will take around 60 days. I will try to complete in the 45 days because whatever the session running in the past, I was running from Monday to Friday, but this session will be every day from Monday to Sunday. Means every 7 days continuously, and will try to close द कंप्लीट सेशन इन 45 डेज। जो मैं अब सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका कंटिन्यू चलेगा मंडे टू डे वेडनेसडे सैटरडे संडे एवरीवन कंटिन्यू 7 डेज चलेंगे और ये कंटिन्यूअसली भी चलाएंगे। कोशिश ये होगा कि 45 डेज में हम इस सेशन को क्लोज कर ले, ठीक है। और ये सेशन जो स्टार्ट होगा इसमें मिनिमम 10 कैंडिडेट्स होंगे। फी वेरी रिजनेबल है, चार्जेबल है। जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए इंफॉर्मेशन है,
जो भी फ्री में चाहते हैं, फ्री में नहीं अवेलेबल है, फ्री में जो वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है वही है, उसी के थ्रू आप करो। अगर आपको पर्सनली ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि मैं भी अगर 45 डेज आपको दूंगा तो देयर इज समथिंग चार्ज, फ्रैंक बी फ्रैंक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बट चार्ज रिजनेबल है, ऑनलाइन सेशन होगा गूगल मीट पे इन द इवनिंग 9 PM टू अराउंड 11 PM या 10:30 के अराउंड होंगे, ठीक है। एवरीडे सेशन चलेंगे, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप क्लाउड अलग से ले सकते हैं, अगर आपका कोई है जानने वाला उससे ले सकते हैं, या फिर मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसको। तो अब इसको अगर हमें अपलोड करना है तो क्या करना है, ये हमें स्क्रीन यूज करना है, कौन सा, बिल ऑफ सप्लाई। इसके लिए हम टेम्पलेट बनाएंगे, तो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी पहले से प्रिसाइज करके रख रखा है। तो ये मेरा टेम्पलेट है, दो टेम्पलेट बनेंगे, OINV दैट इज द हेडर टेबल्स। तो OINV में हमने जो टेम्पलेट निकाला था उसको प्रिसाइज कर लिया, प्रिसाइज करने के बाद जो पार्टिकुलर थिंग्स हमें रिक्वायर्ड है उसी को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब हम दो कस्टमर का भी ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं, कस्टमर 1 कस्टमर 2। तो आप यहाँ पे डॉक नंबर में देख रहे हैं 1 2 है, 1 2 कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये जो डॉक नंबर बनेंगे, यहाँ पे दो डॉक नंबर बनेंगे, डॉक नंबर 1 एंड डॉक नंबर 2। बट यहाँ पे ऑलरेडी डॉक नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डॉक नंबर नहीं है, तो 1 एंड 2 यहाँ पे जनरेट करेगा। तो इस डॉक नंबर को कराने के लिए 1 से स्टार्ट हुआ, तो मैंने 1 एंड 2 डाला। तो ये हेडर डिटेल डाला है कि दो डॉक्यूमेंट बनाएगा, टोटल ओपनिंग बैलेंस जो दो कस्टमर का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर, सेकंड डॉक्यूमेंट, जैसा कि डॉक टाइप क्या है, मेरा सर्विस का है, तो एस आ रहा है। आप ये कहां से आया, आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये आपको डॉक टाइप दिखाएगा एस। मैं इसको बंद करके फिर से ओपन करता हूं ताकि आपको सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिखा सकूं कि क्या डॉक्यूमेंट पे इंफॉर्मेशन आ रही है। ये वाला पार्ट हमें हटना चाहिए, अदरवाइज ये दिखेगा व्यू इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, और ये देखिए यहाँ ये आ रहा है OINV टेबल। आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ रहा है, एस आ रहा है, सर्विस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, डॉक्यूमेंट टाइप में एस लाया। अब बोल रहा है डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जो ये डालने जा रहा हूँ तो किस डेट में डाल रहा हूँ, 31st के डेट में डालूंगा, 31st, एंड दिस वन इज ऑल्सो 31st मार्च। यू कैन ऑल्सो आप 30 को भी डाल सकते हैं ताकि एक दिन आपके स्पेयर में रहेगा। तो मैं इसमें क्या डालूं, 31st मार्च, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने जिस डेट में डालूंगा, जो पोस्टिंग डेट होगा वो डॉक डेट होता है, तो उसमें मैं डालूंगा। कार्ड कोड किस कस्टमर का, तो दोनों कस्टमर का कोड डाल दिया, ठीक है। मैं टोटल नहीं डालूंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली सिस्टम टोटल को उठा के लेके आएगा। फिर यहाँ पे मैंने करेंसी डाल दिया, किस करेंसी में, INR में, US डॉलर में, जिसमें भी है वो करेंसी डाल दिया। कमेंट में मैंने डाल दिया कि डेटर्स ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2025। यहाँ पे मैंने BPL ID डाल दिए। यहाँ पे जो आपका P2 कोड है, जो कस्टमर 1 में है, बिल टू शिप टू कोड जो होता है वो कोड मैंने डाल दिया। ये कहां से आएगा, तो ये आप यहां से देख सकते हैं, जो कस्टमर होता है उस पे जाइए, यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिए, ये कस्टमर 1 है, और आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे उसे गोल्डन आइकन पे जाइए, यहाँ से भी देख सकते हो लॉजिस्टिक में जाके, बट यहाँ से ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये आप देखिए, ये आपका बिल टू और शिप टू, तो यही कोड मैंने वहां पे डाल दिया। सिमिलरली कस्टमर 2 के लिए डाला है, तो ये मैंने कोड बिल टू शिप टू डाला। अब ये ट्रांजेक्शन टाइप कहाँ से आया, तो ट्रांजेक्शन टाइप आप देखेंगे तो आपका आता है एयर इनवॉइस के डॉक्यूमेंट से। यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं, हमें क्या करना है, बिल ऑफ सप्लाई में करना है। तो इस पे जब आप कर्सर रखेंगे तो देखिए डबल डैश के फॉर्म में आता है। अगर आप GST लेंगे तो GS करके आता है, GA करके आता है इसका डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। तो ये आपको ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो ये हमने ट्रांजैक्शन टाइप मेंटेन कर दिया। देन मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरीज डिफाइन किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट सीरीज चल रहे होंगे, कई सारे डॉक्यूमेंट सीरीज हैं, तो वो डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं लेके मैं जो मुझे पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट सीरीज लेनी है मैं उसी को ले, जैसे देखिए यहाँ पे अभी ARINC दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट सीरीज चेंज हो गया, तो मुझे यही डॉक्यूमेंट सीरीज लेके जानी है डॉक्यूमेंट, ओके। और इसका डॉक्यूमेंट सीरीज क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका ARINB। अगर मैं डालू इसको 310325, तो देखिए इसका जो डॉक्यूमेंट सीरीज आ रहा है वो ये आ रहा है, ये मुझे इस डॉक्यूमेंट सीरीज में डॉक्यूमेंट बनानी है, क्योंकि 31st मार्च को हमें डालनी है। और इसका जो डॉक्यूमेंट सीरीज आ रहा है 103, तो इसको मैंने मेंटेन किया है, जो आपका टोटल टेबल आएगा। तो ये देखिए 103 मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरीज मेंटेन कर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हेडर टेबल का टेम्पलेट बन चुका, ओके। अब मैं क्या करूंगा, हेडर के बाद मैं बनाऊंगा अब इसका डिटेल।
दो टेबल बनेंगे, हेडर एंड डिटेल्स। अब डिटेल्स टेबल जो ये आप देख रहे हैं जो आइटम मास्टर है, यहाँ पे जो आइटम्स के जो डिटेल जाते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसमें, तो इसके डिटेल्स में डालूंगा। तो इसको डिटेल्स डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, आपको INB1 को, INB1 में जाएंगे इसके लाइन टेबल्स के डिटेल्स। तो अब आप इसको देखें, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डॉक नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डॉक नंबर यहाँ पे चल रहे हैं 1 2 3। अब यहाँ पे इतने डॉक नंबर अगर आपको सबका इंडिविजुअल बनाना है, जितने भी ओपनिंग डाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 कस्टमर हैं, ठीक है, तो 2 कस्टमर के 2 ही डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो मैं इसमें से कुछ को 2 डॉक्यूमेंट, कुछ को मैं 1 कर दूंगा, कुछ को 2 कर दूंगा। सपोज दैट ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, एंड मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और 50% मैंने 1 डॉक्यूमेंट पे ले गया इस बैलेंस को, ठीक है, और 50% को कहाँ ले जाऊंगा, क्योंकि 2 ही कस्टमर हैं, तो 2 कस्टमर का हमारा 2 ही डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। अगर मल्टीपल कस्टमर होंगे तो उस केस में हम 1 एवरी के लिए हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, ये सब 1। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 2 डाल दिया, मतलब ये सारे कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट 2 पे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आपके सभी इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने अभी 2 कस्टमर यूज किया है, अब यहाँ पे जितने लाइन है सभी के अलग अलग कस्टमर हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स नंबर यूज करेंगे, जैसे ये अभी यूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं लाइन नम यूज कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे ख्याल से लाइन नम यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, आपको ऐसे ही यूज करना, 1 2 3 जैसे पहले था वैसे ही आपको यूज करनी चाहिए। इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमें कस्टमर नंबर्स बढ़ाने चाहिए जितने भी है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। हमें 2 कस्टमर हैं, तो मैं 2 कस्टमर ही यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट ही बना रहा हूँ, इस दोनों को मैं बाकी सबको डिलीट कर दूं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट रखने का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल 400 समथिंग अगर कस्टमर्स होते तभी हम सबका A1/453 है यहाँ पे, तो 453 अगर कस्टमर का बैलेंस होते तब 1/1 हम सबका डालते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही कस्टमर का बैलेंस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 ही डालूंगा। इसको मैं सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, बाकी को डिलीट मार, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट किया इंटायर रो, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी डेटा हम डाल रहे हैं उसको कैसे डालना है। तो सबसे पहले आपको डॉक नंबर डालना है, जो डॉक नंबर वहां पे जो हेडर टेबल में हमने मेंशन किया वही डॉक नंबर यहाँ भी होना चाहिए। अगर दोनों का डॉक नंबर डिफरेंट होगा तो ये एरर देगा। अब एक बार फिर से मैं आपको हेडर टेबल दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो आपका हेडर टेबल है, यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो डॉक्यूमेंट नंबर ये 1 और 2, तो फर्स्ट कस्टमर C001 के लिए 1 है, C002 के लिए 2 है, तो यही डॉक्यूमेंट नंबर हमें यहाँ भी यूज करनी है 1 और 2। लाइन नंबर ऑब्वियस सी बात है एक ही लाइन यूज होगा, तो 00 दोनों में जाएगा, तो 2 डॉक्यूमेंट बनेंगे। जो लाइन नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो आप लाइन नंबर देख रहे हैं यहाँ पे यूज होता है, ये वाली लाइन ये 0 होगा, फिर ये 1 2 ऐसे चलेगा, तो हमें एक कस्टमर के लिए एक ही लाइन यूज करना है, ठीक है। फिर दूसरे कस्टमर के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पे भी हम एक ही लाइन, तो 0 ही जाएगा इस पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 डाला। फिर मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन, जो ये जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ जो ये डिस्क्रिप्शन है GL अकाउंट, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने उठा के लाया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर्स एज ऑन 31 मार्च, तो इस फील्ड का नाम है। जब आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन है, तो यही पर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको मैप किया, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट कोड एग्जेम्प्टेड, जो यहाँ पे आप टेक्स्ट कोड देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कोड में एग्जेम्प्टेड उठाया है, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस की पर डॉक्यूमेंट वाइज कितना प्राइस है, तो कस्टमर 1 का इतना अभी ड्यू बैलेंस है और कस्टमर 2 का इतना बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है ओपनिंग बैलेंस अकाउंट, क्योंकि मैं ओपनिंग चला रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग बैलेंस के अगर कस्टमर हमारा डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया और यहाँ पे मैंने लोकेशन कोड डाल दिया कि किस लोकेशन के बेस पे ये जाएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव किया।
और हमारा टेम्पलेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग कहीं भी डाउट है तो यू कैन ज्वाइन आवर सेशन, 2000 चार्जेबल, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये हमने 2 टेम्पलेट बना लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको DTW से इसको मिग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे DTW ओपन कर लिया, ये मैंने लॉगिन कर रखा है जो मेरा आईडी और पासवर्ड था उससे। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं ट्रांजेक्शन डेटा पे जाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, आपका ट्रांजेक्शन का डेटा। अब यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करेंगे, एड न्यू डेटा क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप सेल्स वाले टैब में आएंगे। सेल्स टैब में आप आने के बाद यहाँ पे AR इनवॉइस में नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमें जो मैप करना है डॉक्यूमेंट ये एंड अप्रूवल रिक्वेस्ट, इसको हमें नहीं बल्कि ये डॉक्यूमेंट लाइन दो यूज करना है। तो हमें डॉक्यूमेंट में किसको मैप करना है, OINB को मैप करना है, एंड डॉक्यूमेंट लाइन में किसको मैप करना है, हमें INB को यूज करना है। बस मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद जितने भी हमारे फील्ड है, पहले ये हेडर टेबल का फील्ड यहाँ पे ये है, ये हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये हेडर टेबल है। अब हमें सभी टेबल को देखना है कि जो टारगेट और सोर्स फील्ड है प्रॉपर्ली मैप है या नहीं, कहीं तो कोई गैप तो नहीं है। तो ये प्रॉपर्ली मैप। अगर आप सोर्स डेटा चेक करना चाहते हैं तो इसमें आ जाइए और इसमें सोर्स डेटा को आप चेक कर सकते हैं कि सभी जो डेटा है अपने पार्टिकुलर प्लेस पे है नहीं, पार्टिकुलर कॉलम में प्रॉपर्ली मैप है या नहीं, ये प्रॉपर्ली मैप है। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद इसकी हम मैपिंग टारगेट एंड सोर्स, जो हमारा सोर्स फील्ड है टारगेट फील्ड है, इसको चेक करेंगे तो ये भी प्रॉपर्ली मैप है। हम सोर्स डेटा को चेक करेंगे। सोर्स डेटा को चेक करने से आपको एरर इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। क्या आ सकते हैं, कब फाइंड आउट होंगे कि सभी कॉलम में पर्टिकुलर डेटा हमारा प्रॉपर्ली रहना चाहिए। अगर डेटा हमारा जिगजैग हो रहा है कि इस कॉलम का आगे वाले कॉलम में जा रहा है, इसका मतलब एरर आएगा। तो हमें बारीकी से इसे चेक करनी है। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट में आने के बाद हम यहाँ पे इग्नोर अप टू 10 कर देंगे एंड रन सिमुलेट। जैसे ही हम सिमुलेट करेंगे तो सर्टेन टाइम को देखिए, अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ एरर डिटेक्टेड कितना है, 0 है। मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स है, 2 एवरीथिंग ओके है, फाइन है, तो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर है, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा और डेटा को इंपोर्ट करूंगा। अब ये डेटा कहाँ जाएगा, सैप में चला जाएगा एज ए ट्रांजेक्शन। 2 डॉक्यूमेंट ये जनरेट करेगा 1 एंड 2, और दोनों कस्टमर जो CU001 था, CU002 था, दोनों कस्टमर के डॉक्यूमेंट ये जनरेट कर देंगे और उस बैलेंस को एज ए ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च को ये अपडेट कर देगा। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा फिनिश हो गया, डेटा मिग्रेट हो गया सक्सेसफुली, क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि अपडेट नहीं लिया होगा। फिर उसके बाद ओपन कीजिए, फिर आपको तो आप यहाँ पे आए AR इनवॉइस पे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल F कर दें, ये आप बिल ऑफ सप्लाई लें और फिर आप यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। ये देखिए ये मैंने 2 डेटा डाले थे, ये दोनों डेटा हमारा आ चुका है। फर्स्ट हमारा था ये, तो आप देखेंगे ये हमारा बैलेंस था 70 समथिंग। तो आप इसमें मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये था हमारा हेडर टेबल एंड दूसरा हमारा टेबल था जो डिटेल टेबल था, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा INB1 डिटेल टेबल। इसमें आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है, ये तो आप देखेंगे ये वैल्यू है 7023966.5 और 70239 एग्जेम्प्टेड हो गया, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगा। टोटल का टोटल बैलेंस हमारा कहाँ चला गया, ये इसको रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप इसकी जनरल एंट्री चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। ये आपका जनरल एंट्री है, इस पे जाइए आप, फिर कॉलम विथ कर दीजिए। ये आपका पार्टी डेबिट हो गया एंड ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट हो गया। ये राउंड ऑफ मैंने लगा रखा है तो इसमें चला गया। ये आपका IGST पेबल क्या है, 0, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं गया। उसी तरह से आप सेकंड डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। आप सेकंड डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो ये आ गया, इसका बैलेंस ये आ गया। ठीक है, इसको भी आप चेक रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप डेटा रीवेरीफाई कर ले, इसकी बैलेंस ये है और यहाँ जो दिखा रहा है ये बैलेंस दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बैलेंस हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है किस डेट में, 31 में। इसमें कोई भी सैक कोड की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्स कोड की लगाने की, बस एक टैक्स कोड लगाना है, उसमें मैप करना है और आप अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस रिफ्लेक्ट हो गया है। अब इसमें ये 3 पार्ट में, इतने पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ है, क्योंकि इसमें पेमेंट टर्म्स लगे हुए हैं। तो पेमेंट टर्म्स अगर आप हटा देते हैं तो ये चीजें यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेमेंट टर्म्स हैं
उस पे आप चले जाइए। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में ये पेमेंट टर्म्स इनके बने हुए हैं, ये 40%, 40% एंड 20%। इसी वजह से 3 इंस्टॉलमेंट में हम तो 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर आप पेमेंट रिसीव करने जाएंगे तो 3 पार्ट में ये इंडिविजुअली दिखाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पेमेंट अगर रिसीव करना है तो कैसे करें, ठीक है। अब इसको मैंने किया, अब सपोज दैट हमने ओपनिंग बैलेंस तो डाल दिया, अब इसकी पेमेंट रिसीव करनी है तो हमें क्या करेगा, ये बिल हमें ड्यू बिल दिखाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, इनकमिंग पेमेंट करेंगे, इनकमिंग पेमेंट में कस्टमर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर हमारा C002 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया तो ये हमें दिखाएगा। यहाँ पे मांग रहा है हम, तो मैं यहाँ पे 86 डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब आपका इंपोर्ट का केस होता, अब देखिए 31 मार्च का ये दिखाएगा, तो 31 मार्च का जो हमारा ड्यू बिल है कस्टमर का वो है। अब उसका पेमेंट आया तो हम कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जो दिखा रहा है आपको, ये 31 मार्च का ये 2 बिल दिखा रही है। ये 3 जो मैंने बताया था कि 3 इंस्टॉलमेंट एक ही डॉक्यूमेंट, 2 नंबर डॉक्यूमेंट जो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये है एंड थर्ड। अगर सपोज दैट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका पेमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मैंने SBI किया, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद डेट डाल देंगे, सपोज दैट आज के डेट में मेरा पेमेंट आया, इसको मैंने डाल दिया। यहाँ पे कंट्रोल B करूंगा, ये सब मैंने वीडियो करा रखा है कि कैसे पेमेंट रिसीव करना है। यहाँ पे ओके किया, ठीक है। अब ये पेमेंट मैं इसको रिसीव रिपोर्ट में जेई चेक कराता हूँ। जेई आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आपका इंस्टॉलमेंट बाद इस तरह से चलता है तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं पेमेंट टर्म के थ्रू। आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका पेमेंट कंप्लीट, ठीक है। अब अगर आप कस्टमर 2 इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट ले लिया वो यहाँ से हट गया। एट द सेम टाइम पे सिस्टम क्या कर देगा, रिकंसाइल भी कर देगा, आपको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा फिनिश हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ओपनिंग बैलेंस को बिल वाइज आप डाल सकते हैं, एज वेल एज आप उसकी पेमेंट लेके सिस्टम में रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हो। कॉल सॉरी नॉट अलाउड बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ तो बिजी रहता हूँ। बट हाँ, मैसेज आप ड्रॉप कीजिए, जब मैं फ्री होऊंगा आपको जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। हाँ, अगर आपको सेशन ज्वाइन करनी है, जो ट्रेनिंग सेशन मेरा चलता था 3 ईयर से चला रहा हूँ, काफी लोगों ने ट्रेनिंग लिया है और फ्रूटफुल है, सभी वर्किंग है और बेनिफिट उठाया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हूं, मैं फिर से बोलता हूं, मैं आपको प्लेस नहीं कराऊंगा। बट हाँ, मेरे थ्रू अगर कहीं पे कोई रेफरेंस आता है तो मैं आपके लिए रिकमेंडेशन जरूर करूंगा, अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। मैं आपको सिखाने की गारंटी लेता हूं, मैं जॉब की गारंटी नहीं लेता। मैं ये चीजें आपको सिखाऊंगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं, बट आपको जॉब एश्योर्डली दूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से सीखा, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएंगे तो जॉब अपने आप आपको मिलेंगे। जहां तक मुझे मेरे नजर में आएगा, मैं आपको जरूर प्रेफरेंस दूंगा, आपके लिए रिकमेंडेशन जरूर करूंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्यादा दिन है नहीं, आज 28 है, फ्रॉम 1 जुलाई I am going to start the new batch. You can join the session. और session might be in Hindi as well as English. अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में होंगे, if you are comfortable in हिंदी तो हिंदी में होंगे। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये था आज का पूरा सेशन कि कैसे आप ओपनिंग बैलेंस को अपलोड करेंगे सिस्टम में बिल में। ओके, thank you, have a nice day and enjoy your weekend off and that's all for this. Okay, thank you, bye.